मैंने आपसे कहा था कि दूसरा व्लॉग जब उठूँगी तब शुरू करूँगी, पर जब मैं ये पानी की बोतल लेने आई तो देखी तो इतना अच्छा नज़ारा लग रहा है। ये मेरे हॉल में से जो बाहर दिखता है ना वो, और मेरी बेटी देखो सुबह सुबह कहाँ जाके बैठी है, उसको भी सुबह का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। जब से मैंने ये जाली निकाली हूँ तब से ये मैडम यहीं बैठते, क्योंकि यहाँ पर मैं जगह बना दी। ये सारा जो सामान है इसको ऊपर कर कर यहाँ पर थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दी थी, तब से इसको लगता है कि ये जगह इसकी है। और माशाल्लाह सुबह का नज़ारा इतना अच्छा लग रहा है देखकर। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें देखकर ही हमें जो कुदरती खुशियाँ मिलती ना, ये खुशियाँ हैं। ये देखिए ये आसमान और ये फजर का सुबह सुबह का नज़ारा। और जज़ाकल्लाह, काफ़ी लोग नीचे वॉक करते हुए। तो चलिए अब मैं जाती हूँ सोने, इंशाल्लाह जब उठेंगे तब मुलाकात होगी। चलो पीनू, आ रहे हो? आ रहे हो? ओह आंखों से नहीं, तो यहीं बैठना, चलो बैठो। अस्सलाम वालेकुम। इसको बहुत भूख लगी है, लेट हुआ है उठने में, क्योंकि आपको पता है सुबह लेट सोई हूँ। तो नाखून मार मार के मुझको उठा के नीचे लेके जा रही किचन में। देखो देखो उसको लगी है भूख, किचन में जाना है उसको। चलो इसको पहले दे देते खाना, और उसके बाद फिर सुबह की जो भी शुरुआत उसको करते शुरू। चलो सुबह के काम की सारी शुरुआत, ये रात के राइस बचे थे और सीख बची थी, तो उसको मैंने अच्छे से फ्राई कर दी। यहाँ पे रखी चाय, और ये बना रही हूँ कबाब, जो बॉईल करने के लिए रखी हूँ सब मिक्स करके, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये अच्छे से जब बॉईल हो जाए तो इसको फिर मैं पीस के बनाऊँगी कबाब, क्योंकि आज है जुम्मा। और उसी के साथ निकाली हूँ नारियल पानी। तो अभी चाय बनने तक पहले जाके ब्रश करके फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद लगाऊँगी तिलावत, और उसके बाद आराम से बैठ के करूँगी नाश्ता। बड़ा बेटा तो मेरा चला गया है काम पर। मैं उससे बात की तो बोला मम्मी मोहम्मद अली आया हूँ और कुछ काम है। मैंने बोला नहीं बेटा कुछ काम नहीं है, जुम्मा है। तो बोले कपड़े निकाल के रखो, मैं इंशाल्लाह आ जाता हूँ, क्योंकि कल मौलाना बता रहे थे कि ज़ोहर बाद नमाज के बाद सब जुलूस निकलने वाला है। और छोटा वाला बेटा माशाल्लाह ये मैं निकाल के दी उसको पठानी, और मेरे भी निकाली हूँ वाइट कपड़े। ये चला जावे तो फिर मैं नहा धो के तैयार होती हूँ। नमाज बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म हो तो उतरेंगे नीचे, है ना, इंशाल्लाह। मीन तो चला गया, और ये मैं जैसे आपको बता रही थी कि कबाब बनाना है, तो मैं जब चढ़ाई थी तब बताई थी आपको। तो इसको थोड़ा ठंडा करना रहता है, ठंडा करने के बाद इसको पीसना रहता है, लेकिन बहुत बारीक कोई पीसते, मैं भी ऐसे ही करती थी पहले। फिर एक बार इसको दरदरा पीस के फिर मैंने इसे कबाब बनाए थे, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे। तो आज इंशाल्लाह इरादा है कि इसको दरदरा पीस के कबाब बनाने हैं, और इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने रखी थी यहाँ विंडो पे ठंडा करने, और ये हो चुका है ठंडा, और अमीन भी जा चुका है। तो ये सारे काम करके फिर इंशाल्लाह मैं भी हो जाती हूँ तैयार। 6 मिनट बाकी है, मम्मी बोलकर भाग कर आया अली, तो झट मैंने उसको निकाले कपड़े। तो उसके कपड़े निकालने में पता चला कि ये पैंट में पूरी लग गई है कलर। तो फिर ये पैंट दूसरी पहन के, कुर्ते के ऊपर दूसरी पैंट लगा के पहन के भागा वो। तो 6 मिनट बाकी है, मैंने इतर लगा लिया, बोला नहीं मैं जाता हूँ, नहीं तो मेरी नमाज़ छूट जाएगी। तो वो भागा उधर, और उसी के साथ फिर मैंने अपने लिए भी निकाल लिए कपड़े। और देखो वाइट ये वाली कुर्ती है, ये दुपट्टा है, और इसकी जो पैंट है थोड़ी सी ऊंची है, और मेरा दिल नहीं चाह रहा थोड़ा फिटिंग कपड़े पहनने, तो इसीलिए मैंने प्लेन वाली पैंट निकाली इसके साथ में। और बारिश का तो कोई भरोसा ही नहीं है यार, इतनी ज़ोर से अभी इतना उजाला है बाहर, और उसके बीच में एकदम ज़ोर से बारिश चालू हो गई है। पिनो, ये सारे कपड़े अभी मुझे रखना है यहाँ कबाड़ में, लेकिन अभी मेरे पास टाइम फ़िलहाल तो नहीं है, तो इसीलिए अब जा रही हूँ किचन की तरफ, क्योंकि मैंने अपने कपड़े भी निकाल ली, और कपड़े निकालते निकालते मैंने थोड़ा मोगो भी पी। अब किचन में जैसे मुझे कबाब की तैयारी करनी है, तो वो करके फिर इंशाल्लाह मैं भी चली जाती हूँ नहाने के लिए। और ये पैंट तो हो गई अभी ख़राब, अब ड्राई क्लीन में इसको धुला सकते हैं, पर मुझे लगता है कि इसको अब निकाल देना चाहिए। किचन देखो माशाल्लाह एकदम क्लीन और एकदम साफ़ सुथरा किचन। अब यहाँ पे सब काम शुरू करना है,
और जैसे कि मैंने आपको जो बताई थी, ये कबाब का मसाला निकाल के यहाँ रेडी करी हूँ। अब इसको बस पीस लेती हूँ, जो इसमें डालना है सब पूरा रेडी करके रख के फिर मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। ये देखिए इस तरीके से दरदरा कीमा पीसना है और इसी के साथ प्याज और हरा धनिया, इसको भी दरदरा ही करना है, पर इसका जो पानी है हाथ की मुट्ठी की मदद से पूरा पानी इसको निकाल लेना है बाहर। और उसके साथ साथ जैसे आपको वेजेस पसंद है तो आप ये कैरेट डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है। तो इसको सब मिक्स करके मैं तैयार करके रख देती हूँ और माशाल्लाह तब तक फिर बच्चे भी आ जाएंगे और इंशाल्लाह मेरा यहाँ पे ये सारा रेडी हो जाएगा। तो गरम गरम पाव के साथ ग्रीन चटनी के साथ कबाब, जुम्मा स्पेशल। तेरे पसंद की चीज़ बन रही है आज। अली के मुंह में पानी आ रहा है, दिखा जरा का पानी दिखा। फेवरेट है। ये देखिए आज मेरे घर में जो इसको कहते हैं शामी कबाब, लेकिन ये आपको मैंने जैसे बताई कि थोड़े से वेजेस डाल के थोड़े से अलग स्टाइल में मैं इसको बना। सारा सत्तानी कबाब नहीं, शामी कबाब थोड़े डिफरेंट टाइप के। तो उसमें मैंने सेम शामी कबाब जैसे ये सब चीज़ें तैयार करी, पर ये उसमें प्याज और जो हरा धनिया उसको पानी निचोड़ के डाली और जो कैरेट उसको बारीक कर डाली। बस इतना आप डालकर बना सकते हो, मस्त बनेंगे और खुशबू एकदम मस्त आ रही है। हाँ, और अच्छे लगे ना तो मुझे कमेंट में जरूर लिखना। देखो हेटर्स आप लोग बुरे तो लिखते हो, लेकिन आप ये बनाओगे तो अच्छा भी जरूर लिखना, क्योंकि मैं आपकी बुरी बातों का कभी बुरा नहीं मानती हूँ। तो अच्छी बातों से शायद कहीं थोड़ी थोड़ी मुझे खुशी मिले, तो आपके भी गुनाह कम हो जाए। जुम्मा का दिन है, आप सबको जुम्मा मुबारक। और आज हमारे मिलादुन नबी की जो आज रैली निकलने वाली है, तो उसमें जो जो जाने वाले हैं तो अल्लाह उनको इतनी हिदायत दे, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और इंशाअल्लाह मेरे बच्चे भी जाएंगे और मैं भी नीचे उतरूंगी। आज नहीं बनाया चलेगा, खाली टेस्ट कर कितना अच्छा लग रहा है। चटनी की जरूरत लगी, देखो वाइट वाली प्याज चाहिए, इसमें डाली हूँ आप बिस्मिल्लाह करने के लिए। अभी तक तो बैठे भी नहीं। और आज हमारे फ्राइडे का स्पेशल क्या ये कबाब इसका फेवरेट। देखिए इसके मुंह में पानी आ रहा है, मैं दिखाना चाहती थी, बोल भी नहीं पा रहा है वो देखो मेरी बेटी को पहले जगह बना के बैठ गई हो। आज अली के साथ जा रही हूँ मैं बाहर, क्योंकि कुछ सामान का ऑर्डर किए थे और फिर अली बोला चलो मैं आपको होलसेल की एक दुकान भी दिखाता हूँ, तो वहीं जा रही हूँ। मुझे नहीं मालूम है वो दुकान, उसको मालूम है। बोला आपको क्या चाहिए खाली बोलो, उधर से मैं दिला के देता हूँ। और मैंने कुछ ऑर्डर भी करी हो तो वो तो आ जाएगा सामान इंशाल्लाह। तो चलो अभी निकलते हैं, देखते हैं। सामान लेने को गए और वहाँ पे वो लोग खाना खा रहे थे। मैंने बोला ठीक है आप खाना खा लो। तो मुझे लेना था रजनीगंधा, तो मैं आई रजनीगंधा लेने और उसी के साथ पी रही हूँ चाय। और कितनी छोटी सी कप में चाय पी रही हूँ, देखो बस इतनी सी चाय बस हो गई आज। अभी ये खिदमत है भाई, ये भी खिदमत का ही काम है। चलो अभी ये छोड़ के मुझे फिर वापस आएगा। और माशाल्लाह जो भी है, मैं सोच रही हूँ अल्लाह पाक सब खिदमत मेरे से और मेरे बच्चों से ले ही रहे। जुलूस निकलने का टाइम हो रहा है, वहाँ हमारे मतलब मालवनी में तो निकल गया जुलूस। मेरे घर तक आते आते थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह मेरी असर हो जाएगी तब मैं आऊँगी गेट पे। और तब तक मेरा थोड़ा अधूरा जो सामान है वो भी आ जाएगा। और थोड़ा सा फिर मैं नमाज के बाद थोड़ा सा होंगी तैयार, फिर अच्छा भी लगेगा। नमाज पढ़ने के टाइम थोड़ा पहनो ना तो उलझन होती है। वॉचमैन के कैबिन में सब सामान रखवा दी और थोड़ा जो सामान बाकी है वो जा रहा है अली लाने के लिए। और मैं जाती हूँ घर। असर का टाइम अभी थोड़ा बाकी है, तो नमाज वगैरह पढ़ के थोड़ा अच्छे से तैयार हो के, जैसे खुशियों में हम रहते हैं इस तरीके से। खुशी तो बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पता है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अगर यह हादसा नहीं होता ना, जो हादसा अभी हुआ है हमारे साथ, तो पता नहीं कितनी चीज़ें जो है वो मेरे समझ में नहीं आती। क्योंकि दुनियाई ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा मशगूल रहते हैं, वो ज़िंदगी कोई अपनी समझते हैं। लेकिन जब अल्लाह पाक ऐसी तकलीफ़ें देते हैं ना, तब पता चलता है कि हमें अल्लाह के कितने करीब जाना चाहिए। और अल्लाह हर किसी को ये मौका नहीं देते। अल्लाह जिसको प्यार करते हैं ना, वो उसको ये मौका देते ताकि अल्लाह के वो करीब जा सके। और जज़ाक अल्लाह, मेरे दिल में तो मेरे गरीब नवाज की मोहब्बत इतनी है और उन्हीं के दर से तो मैं इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर जाकर आई हूँ। नहीं तो मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत ही क्या है, कुछ नहीं है। मैं एक मट्टी के ढेला बराबर भी नहीं, ढेला तो बहुत कंकर बराबर नहीं हूँ, लेकिन गरीब नवाज ने मेरी हैसियत और मेरी इज्जत और मेरा नाम आसमान पर रखा है। जज़ाक अल्लाह। दुनिया में मैं जिससे बात करती हूँ, लोग सोचते हैं कि मैं इसको जुदा कर दूँ, लेकिन मेरे अल्लाह से मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। दुनियाई ज़िंदगी में किसी से बात करूँ तो उससे जुदा कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह से और पीर वलियों के दर से मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता।
आज हमारे ये पार्किंग की जो जगह है सब वो भी खाली हुई है, हमारी सारी गाड़ियाँ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे किसी की पूजा चल रही है, पता नहीं क्या पूजा है कैसी है। बस खाली मुझे कॉल आया था कि सायरा मैडम थोड़ा गाड़ी आप बाहर रखेंगे, मैंने बोला हाँ ज़रूर। तो सब गाड़ियाँ रखी है बाहर और यहाँ पे चल रही है कुछ पूजा की तैयारी, और मैं भी जाके अपनी तैयारी भी कर लेती हूँ। हाँ मैं हटाता हूँ, रुको। ये मेरी सोसाइटी के बच्चे हैं, थैंक यू। और ये मराठी है, वो मराठी है, लेकिन आप देख रहे हो एक दूसरे के हम कैसे कंधे से कंधा मिला के हेल्प करते हैं और एक दूसरे का साथ खड़े रहते हैं। इसको ही बोलते हैं हिंदुस्तान। प्रसाद है वो मैं देती हूँ साइन, आप पहले यहाँ पे लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है आप उठा के पीजिए। क्या चाहिए बेटा? थैंक यू, ये ले बेटा। मेरे लिए गजरे भी आए गोल्डन बटन के साथ, मुबारकबाद। फूल तो पता है ना आप लोगों को, गोल्डन बटन आया आपका। हाँ, ये अभी घर जाके देखेंगे कौन से। पकड़। मेरी बेटी आई है, मेरी बहन की लड़की, जो मेरी पहली जिंदगी की बेटी और आखिरी बेटी मुझे लगता है यही रहेगी। बहुत बेटियां आई और धोखा दे के चली गई, पर ये मेरी बेटी है ना, इंशाल्लाह कभी धोखा नहीं देगी मुझे। तुम्हारी बेटी को देखो क्या मिला, आशीर्वाद दो। तुम्हारी बेटी को बहुत इज्जत मिली, बहुत इज्जत का सामान आया है। हाँ, ये मेरे बाबा है, और बाबा मैं जब से यहाँ रहने आई तब से मैं मतलब इनको बाबा ही बोलती हूँ। और आप लोगों को पता है कि दुनिया में मेरे ना माँ है ना बाप है, लेकिन मैं देखो क्या बोले बाबा ने। अब बाबा मैं हमेशा आपको अपना बाप जैसा ही मानती हूँ ना मैं आपको, और वो मुझे भी इतना ही प्यार भी करते और इतनी इज्जत भी देते। जज़ाकल्लाह। सामान मिला है ना, जाओ। और हमारे बिल्डिंग में मैं बता रही हूँ, मुझे नहीं मालूम था यहाँ क्या प्रोग्राम होने वाला है। तो हमारे बिल्डिंग में ज़्यादा करके शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं। तो बाबा क्या चल रहा है बाबा, आप बताओ। गौतम बुद्ध के नाम पे आप प्रार्थना रखे हैं क्या? और ये जो इनके बेटे पूर्णिमा, क्या? हाँ, पूर्णिमा की प्रार्थना रखें। और 7th फ्लोर पे, मतलब मैं 5th फ्लोर पे रहती हूँ, 7th फ्लोर पे बाबा के बड़े लड़के रहते हैं, वो है हाई कोर्ट के एडवोकेट, पूरा घर एडवोकेट है, और वो मुझे अपनी बहन से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना। आई घर पे और सबसे पहले मैंने करी अली को फ़ोन। कितना थक गया, जुलूस में से भाग के आए, और आके पहले मेरे को मुबारकबाद दिया और मेरे को बोसा किया और बोलता कि बहुत मेहनत कर रहे हो मम्मी आप ये चीज़ के लिए, और हमेशा आप करते रहना। दूसरों को ये चीज़ों को देख के कभी भी आप पीछे अपने कदम मत, ये चीज़ मतलब इसने और कुछ बोला है। और बहुत थक गया है, देख मेरा बच्चा बहुत थक गया। हाँ, हम लोग बांटे, और ये अपने दोस्तों के साथ जुलूस में था, और मैं और अमीन यहाँ पे सब जो भी
कर सकते थे वो करे। और अभी इसके दोस्त का कुछ बर्थडे या पता नहीं कुछ है, तो बोला मम्मी मैं जाऊँ, अगर आप बोलो तो मैं जाता हूँ, नहीं तो बोली जा। तो अब आएगा, अब मतलब करेगा चेंज, देखते अभी कौन से कपड़े पहनता है। आज मैं नहीं निकाल के दूंगी, मैं नहीं निकालूंगी, देखती आज ये अपने से कौन से कपड़े पहनता फिर दिखाती हूँ। भाई साहब आज अपने से तैयार हुए, लेकिन पैंट मैंने बताई हूँ भाई। हाँ जूते भी मेरे को खाली दिखाया, मम्मी अच्छे लगेंगे, मैंने हाँ अच्छे लगेंगे, पहन अच्छा लग रहा ना, बहुत अच्छा लग रहा। और जल्दी आ जाना, दोस्तों के चक्कर में बैठ मत जाना उधर, काम भी है तो। हाँ ठीक है। हालांकि वहां से थोड़ी भीग कर आई थी, लेकिन अब तक चेंज नहीं करी। और उसी के साथ साथ फिर अली आ गया, तो उसकी तैयारी में थोड़ी लग गई। और फिर वो आया, गले लगा, बोसा दिया, बात किया, इतने अच्छे से लग रहा था। वो गीले कपड़े थोड़े सूख गए, लेकिन है गीले, अभी भी गीले तो है। और अमीन तो गया है जिम, बेचारे को दिन भर टाइम नहीं मिला, तो बोला मैं थोड़ा देर जाके आता हूँ। तो जाकर आ, फिर आने के बाद हम लोग कुछ खाएंगे। इरादा तो था तीनों मिलकर खाएंगे, लेकिन अली का फिर दोस्त लोग का ऐसा प्रोग्राम हो गया, तो वो चला गया। मैं बोलता पार्टी कब देंगे, तो मैं बोली हाँ, चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं मैंने उसको। तो अमीन आएगा तो कुछ खाएंगे साथ में, और फिर पता नहीं ब्लॉग तब ख़त्म करूँगी या फिर कब ख़त्म करूँगी पता नहीं। और फिर कुछ बातें भी आपको करनी, तो यही ब्लॉग में करूँगी, ताकि नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आपको मैं बता के रखूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ और क्या नहीं। तो अमीन आ जाए उसके बाद करूँगी सब बात, और अब जब मेरा दिल करेगा थोड़ा चेंज करूँगी। अभी तो फ़िलहाल बैठी हूँ इसके साथ। डिनर के लिए निकाली हुई ये सब, बाहर जाके पार्टी मनाने दिल नहीं चाह रहा, और बाहर का माहौल इतना अच्छा है, तो वो देख के दिल इतना खुश है कि बस घर में कुछ अच्छा बनाओ और खाओ। और माशाल्लाह मेरी ज़िंदगी में तो अल्लाह ने इतने अच्छे दिन, इतनी ज़्यादा खुशी भेजी है, जज़ाक अल्लाह। और ये बताओ, ये जब उम्रा के लिए जाते हो या फिर कोई भी ज़ियारतों के लिए आप जब इंटरनेशनल जगह पे जाते हो ना, तो वहाँ स्पेशली ब्रेकफास्ट के टाइम पे आपको ये सब चीज़ें वहाँ मिलती ही मिलती है। जो भी टूर में आप जाओगे ना, तो वो टूर वाले लोग ये रखते हैं कि आपको जितना चाहिए आप उतना यूज़ करो। जैसे कि आज मैं वो सब तबरुक के लिए जो मैं बाटी बाहर, तो वो लेने गई थी, तो वहाँ पे मुझे ये दिखे। और मेरे घर में कोई मक्खन ज़्यादा खाते नहीं, लेकिन मेरा दिल चाहा तो मैं बोली लेकर आती हूँ। थोड़ा मेरा दिल होगा तो मैं लगा के खाया करूँगी। और इससे क्या होता है, वहाँ की जैसे झट से मुझे देखने के साथ वहाँ की याद आ गई। अब पता नहीं अल्लाह का कौन सा हुक्म है या अल्लाह की कौन सी इशारा है, वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। लेकिन ये देखने के साथ मुझे वहाँ की ज़ियारतों की, और बगदाद हो या फिर उम्रा हो, दोनों चीज़ों की याद आई है। तो अल्लाह का कौन सा इशारा है मैं नहीं जानती। इसकी पार्टी ये देखो, घर में ये है फिश फिंगर, क्रैब लॉलीपॉप, और ये पैटी जो मैकडोनल्ड में आप खाते हो ना, मैक चिकन बर्गर, तो उसकी ये पैटी, चिकन पैटी। और बर्गर के लिए हम लोगों को मतलब मूड नहीं है खाने का, सिर्फ नॉनवेज खाने का मूड है, क्योंकि पार्टी होती है तो नॉनवेज ही होती है ना ज़्यादा। तो बस ये बैठ रहे मैं और अमीन, क्योंकि अली आपके सामने दिखाए मैंने कि उसके दोस्तों के साथ गया है वो। तो अभी अमीन आएगा तो मैं और अमीन खाएंगे, और इंशाल्लाह आप भी बिस्मिल्लाह करने के लिए आ जाइए। आज थोड़े से जेवर मैंने पहने रही, मुझे अच्छे लग रहे थे। ये सिंपल से सेट है मेरा, और इसके बैंगल्स बहुत खूबसूरत है। ये जो वर्क है ना, ये वाला और ये वाला जो वर्क है इसके जो बैंगल्स है बहुत खूबसूरत है। बताओ आपको, बहुत खूबसूरत बैंगल्स है इसके। तो थोड़ा दिल किया कि थोड़ा देर और पहनी रहूँ, तो इसीलिए पहनी हूँ। और ये देखो, यहाँ पे पिंपल्स, यहाँ पे पिंपल्स, ये यहाँ पे पिंपल्स, और ये यहाँ पे सब पिंपल्स। पता नहीं क्यों इतने पिंपल्स आ रहे चेहरे पे, पता नहीं, फिर भी नॉनवेज खा रही हूँ। अमीन को तो अभी टाइम है, क्या पता कुछ उसका कुटर पुटर आवाज़ आ रही है। मेरे को वेट नहीं हो रहा है, तो मैंने लॉलीपॉप का बाइट ले ली। बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। कल की तरह आज का भी दिन काफ़ी अच्छा बीता है, जज़ाक अल्लाह। और जो मैंने नीयतें करी थी अल्लाह पाक ने वो पूरी की, और अल्लाह पाक ने वो खिदमत का मौका दिए, और जज़ाक अल्लाह। उसी के साथ साथ जो अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दुनिया के सामने दी है, और वसीला मेरे गरीब नवाज सरकार है। और सच बोलूँ तो ये जो सोशल मीडिया की ज़िंदगी है, ये मेरे गरीब नवाज के दर से शुरू हुई है, और जो इज़्ज़त मुझे मिलती है ये उन्हीं की सदके तुफैल में जो मिलती है मुझे, ये उन्हीं का सदका है जो मुझे मिलते रहता है, जज़ाक अल्लाह।
और माशाल्लाह ये जो गोल्डन बटन आया है इसकी जर्नी बहुत बहुत अलग 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 तरीके से गुजरी है। तो मैं आपको जो बताना चाहती थी कि मैं वो जर्नी की कुछ झलकियाँ आपके साथ शेयर करूँगी, और जो वक्त कैसा बीता, कैसे उस वक्त में से मैं निकली हूँ, कैसे उस वक्त का सामना करी हूँ, और कैसे उस चीज़ों को बरकरार रखी हूँ जो मेरे पास आज गोल्डन बटन आया है। तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ों को लेके मैं व्लॉग बनाऊंगी, उसके बाद ही मैं गोल्डन बटन का चेहरा मैं भी देखूंगी और आपको भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट व्लॉग वही हो, और अगर नहीं हुआ तो उसका नेक्स्ट व्लॉग होगा, लेकिन वही व्लॉग आएगा। अगर कल नहीं आया तो परसों आएगा, और अगर कल आया तो वही व्लॉग आएगा। और उसके साथ में कुछ बातें भी है जो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर करूँगी। और मैं कभी रात में ये जो मैक्सी के ऊपर कभी इतने जेवर नहीं पहनती हूँ, बस ये था कि मैं खुश बहुत ज़्यादा थी तो इसीलिए थोड़े से जेवर पहने रही। लेकिन अब सारी चीज़ें उतार के माशाल्लाह सारी फ्रेश होके सोऊंगी। और आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है तो दुआ कर कर सोती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी नमाज के वक्त मेरी आँख खुल जाए। और इंशाअल्लाह जैसे लास्ट ब्लॉग भी मैंने एंड वहीं पे की थी नमाज़ पढ़ने के बाद, तो इंशाअल्लाह अगर हो सका तो सुबह की फजर और तहज्जुद पढ़ने जो मैं नियत करके सोती हूँ, तो इंशाअल्लाह उसी वक्त अल्लाह का हुक्म होगा तो मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी। और थोड़ा सा फिर बाकी तो बताइए आपको कि व्लॉग मुझे किस तरीके से आप लोगों के पास लाना है। तो इंशाअल्लाह बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ने भले मुझे पैसा नहीं दिया ज़्यादा, लेकिन इज़्ज़त बहुत दी है, और इज़्ज़त हर किसी को नहीं मिलती। कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग कहते हैं, गिराने के लिए तो बहुत कुछ लोग कहते हैं, और तकलीफ़ें देने के लिए भी बहुत कुछ लोग कहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक अल्लाह पाक का हुक्म नहीं हो और जब तक पीर वलियों का हुक्म नहीं हो वो चीज़ें होती नहीं है। तो मैं यही अकीदा हमेशा रखती हूँ कि जब तक उनका हुक्म नहीं होगा कुछ नहीं होता। और इसीलिए हमेशा आप लोगों से भी ये कहती हूँ कि हर किसी के हक़ में दुआ कीजिए, पता नहीं अल्लाह पाक कब किसकी दुआ सुन ले और वो चीज़ें हो जाए। तो इसीलिए हमेशा हमें सबके हक़ में दुआ करना चाहिए, और सबके लिए कोई भी हो अगर वो मेहनत करता है तो उसके लिए हमें खुशी जाहिर करनी चाहिए, और उसके मेहनत का जो है वो हक़ हमें भी अता करना चाहिए अगर हम उनके साथ जुड़े हैं तो। बस इसी बातों के साथ व्लॉग को करती हूँ एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग बहुत अलग सोची हूँ, और अल्लाह पाक का हुक्म होगा तो वैसे ही आपके सामने लाऊंगी। चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद।